हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मेरा नाम है योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं फिल्मी योगी। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है और जितने भी मेरे इस चैनल पे नए सब्सक्राइबर आए हैं उनका सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। और हाँ, जो लोग बिना सब्सक्राइब करिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दो यार। आपको बताया तो था, एक सब्सक्राइबर की कीमत तुम क्या जानो सब्सक्राइबर बाबू। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई लोकी सीरीज़ को देखा। ये वाला लोकी नहीं, ये वाला लोकी, लॉर्ड ऑफ मिस्चीफ। जिन लोगों ने मार्वल की मूवीज़ देखी हैं वो तो इनको जानते होंगे। और इसके हिंदी वर्जन में एक्टर खुद अपने आप को शरारतों का देवता बोलता है। लोकी सीरीज़ में कुल 6 एपिसोड हैं। ये मार्वल वाले बड़े चालाक हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इन्होंने एक टर्म सेट की हुई थी कि हर वेडनेसडे पर वीक एक एपिसोड डालते थे। तो तकरीबन 6 वीक्स में तो इसके एपिसोड आए। मुझे इसकी बहुत एक्साइटमेंट थी, इसलिए मैंने पहले सभी को आने दिया, देन एक साथ इकट्ठे अभी रिसेंटली देखे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू कर दूं और आप सभी लोगों के पास पहुंचा दूं। भाई साहब मज़ा आ गया। एक साथ इकट्ठे अराउंड 40 to 45 मिनट्स के एपिसोड में ऐसा लगा कि एक बड़ी सी मूवी देख ली, शानदार। और जैसे कि धीरे धीरे मार्वल में मल्टीवर्स एंटर हो रहा है, ये उसी की एक सीढ़ी है, क्योंकि इसमें एंड में हम सभी को मार्वल के मल्टीवर्स की एक झलक मिल जाती है। मैं आप लोगों को स्पॉइलर ना देते हुए एक हिंट दे देता हूँ, शाखाएँ ही शाखाएँ। जब आप लोग इसको देखोगे तो समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और जिन ने देख रखी है वो तो समझ गए ना। और इस सीरीज़ की कहानी शुरू होती है 2012 में, जब एवेंजर्स फर्स्ट में लोकी को लास्ट में पकड़ा था। जब लोकी को पकड़ के लेके जा रहे थे तभी हम नीचे देखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे कि एंड गेम में वहाँ पे एवेंजर्स हमारे जो टाइम ट्रैवल करके आते हैं वो गड़बड़ी कर देते हैं और लोकी मौका देख के टेसराट उठा के चला जाता है। और इसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। इसकी में हमें दिखाया जाता है कि लोकी एक डेजर्ट पे गिर जाता है और वहाँ पे वो जब उठता है तो वहाँ पे आ जाते हैं TVA वाले, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी वाले, जिनका मेन काम होता है टाइम से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को पकड़ के टाइमलाइन को रीसेट करना। TVA वाले लोकी को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक ऐसा मुजरिम लगा होता है जो उनको नहीं पता कि उनकी नाक में दम करने वाला है। दैन उसको कस्टडी में लेके वो अपने हेडक्वार्टर पे चले जाते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि TVA वाले एक और बंदे की तलाश कर रहे हैं जो उनके स्टाफ वालों को मार रहा होता है। तो वो जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसको पकड़ के, क्योंकि वो टाइमलाइन में गड़बड़ी फैलाता जा रहा होता है। उन्होंने वैसे तो पता लगाया होता है कि वो कौन होता है, एक्चुअल में वो अलग अलग टाइमलाइन से वो होता है लेडी लोकी। लोकी का ही एक वेरिएंट होता है। लोकी की भी एक बार उनकी बातें सुन के हैरान हो जाता है कि उसका एक वेरिएंट जो कि इतना ख़तरनाक है कि वो ऐसे सभी को मार रहा है। तो वो भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। TVA वाले भी लोकी को इसलिए मदद मांगते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो इसका वेरिएंट है तो इसको ज़्यादा पता होगा कि हाँ उसको कैसे पकड़ना है या उसकी क्या चाल होगी। लेकिन एज़ यू नो, हमारे लोकी खुराफाती दिमाग वो पहले तो मान जाता है, फिर वो सोचता है कि क्यों ना इसी मौके का फ़ायदा लेके आगे कुछ ना कुछ किया जाए। तो इसी वजह से वो तैयार हो जाता है उनकी मदद करने के लिए। दैन आगे चल के हम देखते हैं कि लोकी और उसकी TVA वाली टीम मिलके लेडी लोकी को पकड़ लेते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोकी का दिमाग घूमता है और हाँ, यहाँ पे आता है ट्विस्ट। लोकी लेडी लोकी के साथ चला जाता है और वो जानना चाहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही होती है। तो वो उसको बताती है कि वो TVA वालों से बदला ले रही है क्योंकि उन्होंने उसका बचपन छीन लिया। क्योंकि जब वो छोटी सी थी तो वो एस्गार्ड पे ही थी, तो उन्होंने बिना वजह से ये बिना कुछ बताए उसको उठा के ले आते हैं, कस्टडी में ले लेते हैं। और आल्सो वो पता लगाना चाहती होती है कि इसके पीछे कौन होता है। देन लोकी भी उसकी बात सुन के उसके साथ सहमत होता है और उसके बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन दोनों वेरिएंट एक ही जैसे होते हैं दिमाग से, सुनते जल्दी किसी की नहीं। दोनों धीरे धीरे TVA के सीक्रेट्स के बारे में पता लगाने लगते हैं। जो TVA की हेड कमांड बनाई होती है वो उसको भी परेशान करके पहुंच जाते हैं हमारे 3 वॉचर्स के पास। लेकिन हाँ, जब वो ट्रिक करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो वॉचर्स और कुछ नहीं, सिर्फ एक मशीन्स कठपुतली होते हैं जिनको कोई और ही चला रहा होता है।
एक्चुअली में वो पता लगाते हैं कि जितने भी टीवीए में वर्कर काम कर रहे होते हैं वो सभी वेरिएंट है। धरती पे जितने भी लोग हैं उन सभी को उठा के लेके आते हैं, कस्टडी में लेके आते हैं और उनकी यादें मिटा के उनको यहीं पे काम पे लगा देते हैं, उनकी नई यादें बना के। लेकिन उनकी असल ज़िंदगी से ये खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से लेडी लोकी को, एक्चुअली लेडी लोकी का असली नाम जो उसने अपने आप को दिया होता है वो सिल्वी होता है। तो वो इस चीज़ से बहुत नफ़रत करती है और बोलती है लोकी को कि वो अगर उसको उसका साथ देना है दे, वरना वो खुद ही निपट लेगी। लेकिन हाँ, लोकी भी सोचता है कि ये सब नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो भी लोकी के साथ मिलके दोनों लोकी मतलब लेडी लोकी एंड लोकी दोनों मिलके टीवीए का पर्दाफाश करने लग जाते हैं। देन वो दोनों फिगर आउट करते हैं कि वो कैसे इसके जो पीछे मेन विलन है उसके पीछे चले जाएं। तो वो ना एक टाइमलाइन का जो एंड होता है उसमें, लाइक जिसमें उसको बोलते हैं ज़ीरो पॉइंट बोलते हैं उसको। तो वो वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि सभी को रोक रहा होता है, किसी ना किसी वजह से वो रोक रहा होता है। देन ये फिगर आउट करते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, और बीच में फिर देन वो दोनों अपनी मैजिकल पावर से उस मॉन्स्टर को हरा के एक बड़े से महल में चले जाते हैं। और हाँ, जब ये फाइनल फाइट आएगी लाइक 5th एपिसोड में, तो आप देखना कि लोकी को इसके साथ, सिल्वी के साथ और इतने वेरिएंट देखने को मिलते हैं कि लोकी भी हैरान रह जाता है कि उसके अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग इतने और कैसे कैसे वेरिएंट है। एक होता है ओल्ड लोकी, किड लोकी, एलिगेटर लोकी, हैमर लोकी, प्रेसिडेंट लोकी। इतने वेरिएंट्स को एक साथ मिला है, बड़ा फन होता है। तो आप ज़रूर एक बार इसको देखना। देन इतनी मेहनत, मुशक्क़त और मुश्किलों के बाद जब वो महल में एंटर होते हैं, उनको मिलता है ही हू रिमेन्स, जो वहाँ पे उनको सिंपल तरीके से मिल जाता है। एक बार तो वो शक करते हैं कि एक मामूली सा आदमी इतना सब कुछ कर रहा है कि क्या यही है टीवीए का पीछे। देन सिल्वी गुस्से में उसको मारने लगती है। लेकिन हाँ, देन सच उसके सामने आता है कि वो लिखने में तो ऑर्डिनरी होता है, लेकिन वो होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि उसको वो बोल रहा होता है कि उसको पहले से सभी चालें पता होती हैं, क्योंकि उसी ने तो वो सब लिखी होती हैं कि ऐसा ऐसा होगा। देन हमें दिखने को मिलता है कि ही हू रिमेन्स उन दोनों से काफ़ी प्रभावित होता है। वो बताता है उनको कि उनको पता था कि आप दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि हाँ दोनों ही आ जाएंगे। लेकिन बट वो उनको बोलता है कि अगर तुम इतने पावरफुल हो कि हाँ मेरे तक पहुँच के जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, तो इम्प्रेस होके उनको एक ऑफ़र देता है कि हाँ अगर तुम मेरे को मारना चाहते हो, बदला लेना ही चाहते हो, तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि तुम मेरे को मार के पूरी टाइमलाइन को बिखार दो और पूरी दुनिया में अजीब सा माहौल बना दो, लाइक इतनी डिफरेंट टाइमलाइन मिल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, तो सब कुछ तबाह होने लग जाएगा, काफ़ी बड़े बड़े ख़तरे सामने आ जाएंगे। और दूसरा वो बोलता है कि तुम दोनों में से कोई भी मेरी एक जगह ले लो, या तुम दोनों ही मेरी जगह ले लो और इस टाइमलाइन को ऐसे ही चलने दो। 6th एपिसोड में दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। वो दोनों लोकी सोचने लग जाते हैं कि अब क्या करें, लेकिन लेडी लोकी के सिर पे तो भूत सवार होता है, क्योंकि उसने बचपन में बहुत कुछ सहा हो, तो इसीलिए वो बोलती है कि मैं तो इसको मार। लेकिन हमारा लोकी सोचता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो वार्निंग दे रहा था अगर वो मर गया तो टाइमलाइन में इतनी गड़बड़ आ जाएगी, जो कि आगे तो आप लोगों को पता ही है कि आने वाली हैं, क्योंकि अभी आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज 2, आंट-मैन 3, और जिसमें मल्टीवर्स। और हाँ, ऊपर से दिसंबर में स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसने हमें मल्टीवर्स की एक झलक दे दी। लोकी एक बार तो काफ़ी मनाता है उसको कि हाँ रुक जाओ, मारो मत इसको, मारो मत। लेकिन आपको पता ही है कि वो भी तो लेडी लोकी है, लोकी का ही वेरिएंट है, कहाँ मारने वाली। वो लोकी को ट्रिक करके वापस किसी टाइमलाइन में भेज देती है और ही हू रिमेन्स को मार देती है, और इसके बाद शाखाएं ही शाखाएं बिखर जाती हैं। हमें इतना अच्छा ग्लिम्स दिखाया जाता है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा। अभी सिल्मी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इतनी शाखाएं को संभालना, अभी ये जिम्मेदारी पूरी हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज पे आ जाएगी। तो अभी बेचारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सभी कुछ संभालना पड़ेगा, सभी टाइमलाइन सेट करेंगी, क्या कर भी पाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज भी। लाइक इतना सब देख के सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। और हाँ, जाते जाते ही हू रिमेन्स ने एक और भी वार्निंग दी थी कि जो उसके वेरिएंट्स हैं, वो खुद वाला तो काफ़ी मतलब डिसेंट मान के चलो ऐसे बोल रहा था,
लेकिन उसके जो बाकी वेरिएंट है, लाइक जैसे वो हिंट भी देता है कि कांग द कंकरर, जो हम आगे चल के MCU में बड़ा विलन साबित होने वाला है, कि वो इतना ख़तरनाक है। और हाँ, एंड में हमें दिखाते भी हैं, जब वो टाइमलाइन में लोकी को वापस ट्रिक करके सिल्वी भेज देती है, तो हमें दिखाया जाता है कि लोकी उस टाइमलाइन में चला जाता है जिसमें कांग TVA को चला रहा होता है। तो आप सोच के देखो कितना ख़तरनाक होगा वो। एक बार लोकी भी देख के शॉक हो जाता है उसको। और हाँ, ऐसे हो जाता है सीज़न 1 का एंड। लेकिन हाँ, बढ़िया बात ये है कि एंड में वो ज़रूर दिखा देती हैं कि लोकी विल रिटर्न इन सीज़न 2। तो ये बात तो बढ़िया हुई कि सीज़न 2 जल्दी आएगा। और हाँ, ऐसी मच मोर फिल्मी एक्साइटमेंट न्यूज़ के लिए, अपडेट रहने के लिए मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं। जय हिंद।